बिहार के जनता वोट चोर को खोज रही है। वोट चोर अबरी पकड़ में आया। कौन है? आप नहीं जान रहे हो? I don't know. मोदी जी किनके इशारे पर काम हो रहा है। तहिया से चोरा रहा था, लेकिन बिहार के धरती के जो नौजवान ने वोट चोर को पकड़ा है, और आने वाला समय में वो वोट चोर जेल जाएगा। जो हम लोग सवाल करते हैं, उस सवाल के बाद वेबसाइट बंद कर देते हैं। तो जनता बोल रही है कि मेरे साथ जो है वोट चोरी हो गया। आज प्ले कार्ड लेके लोग दिखा रहे थे कि मैं जिंदा हूँ। इसका जवाब कौन देगा? कि इलेक्शन कमीशन जनता से माफी मांगे कि गलती हुई है। अब वो डकैती पर उतारू है इलेक्शन कमीशन। लगातार यात्रा के साथ हूँ मैं, और आज यात्रा की 7वीं दिन है और यात्रा पहुँच चुकी है कटिहार। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सर मौजूद हैं। सर, वोट अधिकार यात्रा 7वां दिन है आज, कई जगह तो FIR भी हो चुका है आप लोगों के पास। देखिए, FIR हो रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं। FIR होने के बाद भी यदि न जनता के जो जनूनन जनता के नाम कटे हैं वो जुड़ जाए तो हम लोग को समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं। पूरे बिहार में ये SIR को लेकर के देख रहे हैं कि लोगों ने ये मान लिया कि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी की है। अब गड़बड़ी की है तो ये अब जवाब देने में वो असमर्थ है, और जवाब नहीं मिल रहा है तो FIR करेंगे। कभी कहेंगे कि एफिडेविट दे दो, कभी वो बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, कभी बोलेंगे कि जो है ये जो हो रहा है SIR इसका विरोध कर रहे हैं, कभी कहेंगे कि विदेशी घुस गए हैं, ये कभी बोलेंगे कि जो है ये सब अवैध वोटर है। तो भैया ये बता दो कि जितनी भी बात मैंने कहा, ये सारे का जिम्मेवार कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है कि इंडिया गठबंधन जिम्मेवार है? जिम्मेवार यदि एक व्यक्ति है और एक संस्था है, वो इलेक्शन कमीशन है। आप पूरे देश के जनता को आप संतुष्ट कर दो। हम यदि सवाल आपको करते हैं और लगता है कि सवाल गलत है, तो आप गलत साबित करो कि साहब आपने ये सवाल गलत किया। अब जो हम लोग सवाल करते हैं उस सवाल के बाद वेबसाइट बंद कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से ये मुखौटा के तौर पे बाहर आई है, और अब ये देखने में को मिलना शुरू हो गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई तर्क नहीं है, तर्क विहीन हो गई। सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, नहीं तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी की। इलेक्शन कमीशन तो साफ बोल दिए हैं। हम लोग इतने कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन देश के स्वायत्त संस्था है, और यदि सही में स्वायत्त संस्था है तो वो जनता से माफी मांगे कि गलती हुई है। और यदि ये नहीं मांगेगी तो जनता अब सवाल पूछ रही है। हम लोग तो केवल घूम रहे हैं, हम लोग तो केवल जनता के पास जा रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ। तो अब तो जनता बोल रही है कि मेरे साथ जो है वोट चोरी हो गया। अब चोरी हो गई, अब वो डकैती पर उतारू है इलेक्शन कमीशन। डकैती इसलिए कि जो जनता के मरे हुए घोषित कर रहे हैं, आज प्ले कार्ड लेके लोग दिखा रहे थे कि मैं जिंदा हूँ। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? वो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा कि आखिर मृत लोगों के सूची में आपने वोटर लिस्ट में नाम डाला, और आज प्ले कार्ड लेके राहुल गांधी जी के यात्रा में लोग रोड पर खड़े हैं कि राहुल जी मैं जिंदा हूं। तो बोलिए, राहुल जी के जो कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, तो राहुल जी ना लड़ाई लड़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी लड़ेगी। डायरेक्ट आप लोग इलेक्शन कमीशन पे हमलावर हैं। इलेक्शन कमीशन एक कहले संवैधानिक संस्थान है। इलेक्शन कमीशन पब्लिक के जिम्मेवार, पब्लिक के लिए काम करने वाली लोग हैं। वोट चोर गद्दी चोर। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन किसका दायित्व है? वो उसकी दायित्व है स्वयं संगठन और स्वायत्त संस्था इसलिए बनती है कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार के तहत कि लोग को न्याय मिले, लोग निष्पक्षता से काम करें। लेकिन यहाँ तो जस्ट उल्टा है, आप बोलोगे तो झूठोगे। इसलिए ये जो आने वाला
जो इलेक्शन कमीशन है हाँ। इसको अब जवाब देना पड़ेगा। क्या वोट अधिकार यात्रा के नाम पे लोग वोट करेंगे या कुछ और मुद्दा के नाम पे लोग सोच रहे मैं हैं? राजनीतिक तौर से कोई हासिल करने के बात नहीं कहूंगा, लेकिन जी। राजनीतिक तौर से जो वोट चुराए गए हैं उसके लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जनता की आवाज है और जनता की आवाज में इतनी ताकत है कि कल इलेक्शन कमीशन के पास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो जवाब नहीं था कि वो क्या दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कह दूं कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो है राहुल गांधी जी एफिडेविट दें, तो पहले इलेक्शन कमीशन दिखा दे कि उनके बदले प्रवक्ता के तरह बीजेपी बोल रही है, तो उनकी एफिडेविट दिखा दे कि मेरे तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से बीजेपी ऑथराइज है, हमारे सूत्र बन के, हमारे प्रवक्ता बन के। एक और सवाल है सर, जिस तरीके से जो अमित शाह बिल ला रहे हैं लोकसभा में उसका विरोध हो रहा है, 30 दिनों तक अगर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमएलए, एमएलसी जेल में रहेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। देखिए, ये सब ध्यान भटकाने वाले हैं जी। यदि वो उस तरह से होगा और यदि निष्पक्ष जांच होगी, जी। निष्पक्ष संस्था जांच करेगी तो पहले उनके ही लोग जेल में होंगे। ठीक है। कहा जा रहा है कि नायडू जी और नीतीश कुमार पलटी ना मार दें इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। देखिए, ये पलटा पलटी का खेल में तो वो लोग माहिर हैं, वोट चुराने में माहिर है, जीते हुए सरकार चुराने में माहिर है, तो वो कुछ भी करे, लेकिन जो कानून बनाने की बात हो रही है वो पहले से कानून बना हुआ, तो वो कौन मारे तीर चला लेंगे कि नया कानून बना देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। देखिए, आज पॉलिटिकल बात ये है कि हम देश के नौजवान, बिहार के जनता वोट चोर को खोज रही है और अबरी पकड़ में आया है वोट चोर। कौन है वो वोट चोर? वोट चोर अबरी पकड़ में आया। कौन है? तहिया से चोरा रहा था, लेकिन बिहार के धरती के जो नौजवान ने वोट चोर को पकड़ा है और आने वाला समय में वो वोट चोर जेल जाएगा। नाम नहीं बताए सर आप। भाई, वोट चोर सब मिलके किया है। केकरा केकरा? कौन कौन है? कौन 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 आप नहीं जान रहे हो? मोदी जी जी किनके इशारे पर काम हो रहा है। और अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, लाखों लोग जुट रहे हैं सर आपकी यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में, क्या लाखों लोग का डिमांड यही है। जनता एक स्वर में बोलती है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये बताइए, तो आपसे सवाल करते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ जनता कहती है, तो वो गद्दी पे कौन है? आप बता दो, आप बताओ ना। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सर। वोट अधिकार यात्रा की 7वीं दिन है और यात्रा पहुंच चुकी है कटिहार। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।